क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम जो भी दान पुण्य करते हैं, मृत्यु के बाद उसका क्या होता है? गरुड़ पुराण में एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है जो ठीक इसी सवाल का जवाब देती है। तो आज हम इसी कहानी में उतरेंगे और समझेंगे कि दान का असली फल क्या है और कौन से कर्म वाकई में आत्मा के साथ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत से। ये बातचीत हो रही है भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच। और इसी बातचीत में एक ऐसा सवाल उठता है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं, प्रभु, एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में दान करता है, पुण्य करता है, लेकिन क्या वो दान, वो अच्छे कर्म मौत के बाद भी उसकी आत्मा का साथ देते हैं? सोचिए कितना गहरा सवाल है ये। हमारे कर्मों की कीमत आखिर है क्या? और भगवान विष्णु का जो जवाब है वही इस पूरी कहानी का कह सकते हैं सार है। वो कहते हैं कि देखो, हर दान एक जैसा नहीं होता। सिर्फ वही दान जो बिना किसी घमंड के, बिना किसी दिखावे के, एक सच्चे दिल से किया जाता है, असल में वही मृत्यु के बाद आत्मा का सच्चा सहारा बनता है। अब अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए भगवान विष्णु एक कहानी सुनाते हैं। एक ऐसे कंजूस सेठ की कहानी जो इस पूरी सीख को हमारे सामने जिंदा कर देती है। कल्पना कीजिए एक शहर की, जहां एक सेठ रहता था, इतना अमीर कि उसके पास धन दौलत का अंबार लगा था। उसकी कई पुश्तें बैठकर खा सकती थीं, इतनी संपत्ति थी उसके पास। लेकिन यहां एक अजीब बात थी। पैसा तो बहुत था, पर दिल उतना ही छोटा। अगर कोई भूखा इंसान उसके दरवाजे पर आ जाए तो उसे खाना तो दूर, एक गिलास पानी तक नसीब नहीं होता था। वो इतना ज्यादा कंजूस था। उसकी सारी दौलत बस तिजोरियों में बंद रहती थी, किसी की मदद करने के लिए कभी बाहर नहीं निकलती थी। खैर, आप तो जानते ही हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन उस सेठ की मौत हो गई और उसकी आत्मा ने यमलोक की तरफ अपना सफर शुरू किया। और यहीं से शुरू हुआ उसके कर्मों का असली हिसाब। और विडंबना देखिए, जिस सेठ ने पूरी जिंदगी किसी भूखे प्यासे की मदद नहीं की, अब मृत्यु के बाद उसकी अपनी आत्मा भूख और प्यास से तड़प रही थी। रास्ते में उसे न तो अन्न का एक दाना मिला, न ही पानी की एक बूंद। जब वो यमलोक पहुंचा और चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का बही खाता खोला, तो जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। जीवन वाले कॉलम में लिखा था धन प्रचुर, मतलब बेशुमार दौलत। लेकिन कर्म वाले कॉलम में लिखा था दान शून्य, बिल्कुल जीरो। और फिर यमराज का फैसला आया, एकदम साफ और सीधा। उन्होंने कहा, तुमने अपनी जिंदगी में कभी किसी की भूख प्यास नहीं मिटाई, किसी को संतुष्ट नहीं किया, तो अब तुम्हें भी कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। कर्म का नियम बड़ा सीधा साधा है, जो दोगे वही पाओगे। पर रुके, कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि असली सबक तो अब शुरू होने वाला था। ये वो पल था जब उस आत्मा को दान का सही मतलब समझ में आना था। तो कर्मों का फल मिला और उस आत्मा को दोबारा धरती पर जन्म लेना पड़ा, लेकिन इस बार किसी महल में नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा गरीबी में। इस नए जन्म में उसने पहली बार खुद ये महसूस किया कि भूख क्या होती है, जरूरत क्या होती है। और जब उसने ये दर्द खुद झेला, तब जाकर उसे समझ आया कि किसी भूखे को एक रोटी देना या किसी प्यासे को पानी पिलाना कितना बड़ा पुण्य का काम है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? गरुड़ पुराण हमें असल में क्या सिखाना चाहता है? चलिए इसकी सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात तो यह है कि दान सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। यह आपकी नीयत का, आपकी भावना का विषय है। दूसरी बात, मृत्यु के बाद आपको वही चीजें वापस मिलती हैं जो आपने जिंदगी में बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को दी होती हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर दान सिर्फ दिखावे के लिए या घमंड में किया गया है तो वो दान माना ही नहीं जाता, उसका कोई पुण्य नहीं मिलता। और आखिर में भगवान विष्णु सब कुछ एक लाइन में समझा देते हैं। वो कहते हैं, हे गरुड़, याद रखना, जो इंसान आज दूसरों को देता है वो असल में अपने आने वाले कल को ही सुरक्षित बना रहा होता है। ये एक बहुत ही गहरी बात है जो हमें हमारे हर काम के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।